कर प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7 बजे। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उनका बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और तो नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है, जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं, वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला लाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब। आप लोगों में कोई कमी नहीं है, किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग
उसकी कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव की कृपा है। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ। एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू। ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है। ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो। अब ठीक है, और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप! इतने में भेरू ने कहा, क्या हो गया? क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, कमर जो खोसे दो, कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिल जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले सोमवार का व्रत करती है। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है कि पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की, श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई साथ, कुटुंब में, परिवार में कोई
7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता कहता है, इसको मोक्षता कहता है। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज बड़ा सुंदर महाराज, शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं?